4500 साल पुरानी दुनिया, जहाँ ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना बड़े बड़े क्रेन्स और ना ही मशीन, फिर भी एक ऐसे मुजिज़े को अंजाम दिया गया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। ये है मिस्र के मशहूर पिरामिड। लेकिन सवाल ये है, इन पिरामिड को आखिर बनाया कैसे गया? ये बड़े बड़े पत्थर जिनका वजन 2 टन से लेकर 15 टन तक है, इन्हें इतनी ऊंचाई तक ले जाया कैसे गया? और सबसे अजीब बात, ये तामीर इतनी परफेक्ट कैसे बनाई गई जो आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देता है। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे पुराने मिस्र के उस दौर में जहां ये सब शुरू हुआ। हम जानेंगे पिरामिड का असल मकसद, इनका इतिहास और उनसे जुड़े वो थ्योरीज जो इन्हें एक पुरस्कार मुजिज़ा बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज सफर। पिरामिड का सफर मिस्र के बादशाहों यानी फरोज के दौर से शुरू होता है। ये सिर्फ इंसानी हुक्मरान नहीं बल्कि अपने कौम के लिए देवताओं का रूप भी था। फरोज का ये अकीदा था कि जिंदगी मौत पर खत्म नहीं होता, बल्कि मौत एक नई जिंदगी का आगाज है, जिसे वो आफ्टर लाइफ कहते थे। पिरामिड उनके लिए सिर्फ मज़ार नहीं बल्कि एक गेटवे था जो उनकी रूह को आफ्टर लाइफ तक पहुंचाने में मदद देता। उनका यकीन था कि ये रूहानी सफर उनके दुनिया के अमल पर मबनी होगा और पिरामिड इस सफर को आसान बनाता था। अब बात करते हैं पिरामिड के बारे में। अगर आपने देखा होगा तो ये सिर्फ एक पिरामिड नहीं बल्कि 3 पिरामिड का एक ग्रुप है, जिसे गिजा के ग्रेट पिरामिड कहते हैं। सबसे छोटा पिरामिड यानी पहला पिरामिड मेनकोर का पिरामिड है जो फारन मेनकोर ने बनवाया था। ये पिरामिड अपनी सिंपलिसिटी और साइज में सबसे छोटा होने के बावजूद अपने अंदाज में खास है। इस ग्रुप का दरमियाना पिरामिड खफरे का पिरामिड है जो फारन खफरे ने बनवाया था। इस पिरामिड की एक खास बात ये है कि इसके पास ही स्फिंक्स का मशहूर स्टैच्यू भी है जो एक लाइन का शरीर और इंसानी चेहरे का संगम है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े पिरामिड की, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है, जो मिस्र के फारन खुफू के लिए बनाया गया था। ये पिरामिड सिर्फ अपनी शानदार हाइट के लिए नहीं बल्कि अपने बनावट और कंस्ट्रक्शन के लिए भी मशहूर है। ग्रेट पिरामिड की हाइट 481 फीट थी और ये लगभग 3800 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहा। हालांकि वक्त के साथ कुछ पत्थर गिरने की वजह से आज इसका हाइट 455 फीट रह गया है। इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 23 लाख मिलियन स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। हर एक ब्लॉक का वजन 2 से लेकर 15 टन के दरमियान था। अगर इन सब ब्लॉक्स का वजन जोड़ा जाए तो ये करीब 6 मिलियन टन के बराबर होता है। ग्रेट पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल लगे थे। इन 3 पिरामिड के अलावा मिस्र में लगभग 118 से 138 पिरामिड हैं जो अलग अलग फॉर्म के लिए बनाए गए थे। ये पिरामिड मिस्र के हर कोने में मिले हैं और हर एक अपने आप में एक कमाल का अजूबा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पिरामिड बने कैसे, इतने बड़े बड़े पत्थर कहां से लाए गए और उन्हें ऊपर तक कैसे ले जाया गया। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिरामिड के लिए लाइमस्टोन और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। लाइमस्टोन लोकल क्वारीज से लिया गया जबकि ग्रेनाइट असवान के रीजन से लाया गया जो दरियाई नील के पार था। पत्थरों को हाथ से काटा जाता और उन्हें खींच कर पिरामिड की साइड तक लाया जाता। ग्रेनाइट काफी मजबूत पत्थर होता और उसका इस्तेमाल पिरामिड के इनर चेम्बर्स और कोर में किया गया। अब सवाल बनता है कि ब्लॉक्स को ऊपर कैसे ले जाया गया। ये सवाल हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स को हैरान करता है। एक थ्योरी के मुताबिक उन्होंने इंक्लाइंड रैम्प्स का यूज किया था जो पिरामिड के बेस से लेकर टॉप तक बने होते थे। ये रैम्प्स एकदम परफेक्ट एंगल पर डिजाइन किए गए थे जिसे पत्थरों को खींचना आसान हो जाता। पिरामिड का डिजाइन
और उनकी प्लेसमेंट एक अजीब करिश्मा है। ये नॉर्थ स्टार के साथ एकदम अलाइन है, जो उस समय की एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को दिखाता है। आज के मॉडर्न टूल के बिना भी इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट एक बड़ी अचीवमेंट थी। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि शैडो ट्रैकिंग और स्टार ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके पिरामिड को इस तरह बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट एक मैसिव एफर्ट था, जिसमें 20,000 से लेकर 30,000 स्किल आर्टिजन और मजदूर लगे। ये मजदूर फौरन के लिए काम करते थे और पिरामिड को एक डिवाइन मिशन समझते थे। मजदूरों को काफी अच्छी सहूलियतें दी जाती थी, जैसे रहने की जगह और खाना, जो उस समय के लिए एक एडवांस सिस्टम था। अब बात करते हैं थ्योरीज की, जो साइंटिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट ने बताई है। नंबर 1, एलियन थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी ये कहती है कि इंसानों के पास उस वक्त इतनी एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजी नहीं थी जो पिरामिड जैसे बड़े और परफेक्ट ढांचे बनाने का काम आ सके। इस वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ये काम एलियंस का था। एलियंस का एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस का यूज पत्थरों को उठाने और सेट करने के लिए किया गया हो। नंबर 2, लॉस्ट सिविलाइजेशन थ्योरी। एक और थ्योरी कहती है कि एक खोया हुआ समाज लॉस्ट सिविलाइजेशन था, जो हमारी सोच से ज्यादा एडवांस था। ये लोग इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में माहिर थे। पिरामिड का डिजाइन और अलाइनमेंट उनकी खुद की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल का एक उदाहरण है। ये थ्योरी ये दिखाती है कि शायद ये एडवांस सिविलाइजेशन वक्त के साथ खो गया हो। ये थ्योरीज हमारे सोच, चाहे एलियंस हो, एक खोया हुआ समाज हो या कुछ और, पिरामिड एक चमत्कार है जो हमेशा लोगों को हैरान करता रहेगा। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये पिरामिड सिर्फ इंसानी मेहनत का करिश्मा है या इसमें किसी गैबी ताकत का हिस्सा था? इतने बड़े और परफेक्ट पिरामिड को देखकर आज भी ये सवाल उठता है, क्या ये सच में इंसानी हाथों से बनाए गए? आपका जवाब क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक वीडियो बनाने में रिसर्च, मेहनत और टाइम कंज्यूमिंग है। आप सबसे यही गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल रियलिटी अनलॉक को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका मैं दिल से मशहूर हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नया सफर के लिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दें।